बड़ी खबर आ रही है। सेना ने 8 मिसाइल्स को जो पाकिस्तान की तरफ से जम्मू में दागी गई थी उन सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है। यानी कि कोशिश की थी, ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें की गई थी, 8 मिसाइलों को मार गिराया गया है। मुझे लगता है राहुल, ये वो प्रैक्टिस बता रहे हैं कि पाकिस्तान की स्थिति ये है कि अगर वो भारत पर हमला करता है तो भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा, और अगर वो भारत पर हमला नहीं करता है या ये प्रिटेंड नहीं करता है अपने अवाम को कि वो भारत पर हमला कर रहा है, तो उसका अवाम उसका मुंह तोड़ देगा। तो लिहाजा जिस तरीके से आज दिन में भारत के ड्रोन अटैक्स हुए, उनके जवाब में ये ड्रोन अटैक किए गए हैं, ये जानते हुए भी कि हमारा सुदर्शन चक्र एक्टिव है और उनके हमलों को नाकाम कर दिया गया। तमाम ड्रोन्स थे या मिसाइल्स थे जिनको रुक किया गया था जम्मू की तरफ, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सबको मार गिराया है। राहुल, हवा में साफ देखा जा सकता है कि एयर डिफेंस सिस्टम कैसे इन्हें हवा में ही ध्वस्त कर रहा है। ये जमीन तक आ भी नहीं पा रहे हैं। शेल्स कुछ गिरे होंगे जमीन पर, क्योंकि जब आप मिसाइल को हवा में मार देते हैं तो उसका मलबा जो है वो नीचे गिरता है। जाहिर सी बात है कि वो जरूर गिरा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि कोई भी मिसाइल जमीन पर ब्लास्ट नहीं हो रहा पाकिस्तान का, इन्हें हवा में ही ध्वस्त किया जा रहा है। ये देखकर समझने वाली बात। बिल्कुल। और आरएस पूरा एक बार चलते हैं, वहां पर हमारे साथ रजत है। रजत, क्या अपडेट है इस हमले को लेकर के आपके पास में? अब आपको बता दें कि जिस तरह की लगातार लोगों से बातचीत भी हम कर पा रहे हैं, उनके मैसेजेस हम पढ़ पा रहे हैं, अभी तक कहीं पर भी इस मिसाइल या ड्रोन के गिरने की खबर नहीं है। अटैक की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि मिलिट्री स्टेशन सुंजुमा, इसके अलावा एयरपोर्ट जो कि सतवारी में पड़ता है, और इसके अलावा जो नरवाल इलाके में यहाँ पर पड़ता है रेलवे स्टेशन, वहाँ इलाकों में ज़्यादा जो हम ब्लास्ट के आवाज़ें हैं वो यहाँ पर सुनाई दी हैं। ऐसे में साफ तौर पर उन्हीं इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की गई है जहाँ सिविलियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, और मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की गई है। हालांकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने यहाँ पर ज़रूर काम किया है, पर अभी तक पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है। आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है, पर एयर डिफेंस सिस्टम जो है पूरे कठुआ से लेकर जम्मू और पूरे पुंछ तक जो है उसे पूरी तरह से यहाँ पर जो है एक्टिवेट कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह से पाकिस्तान की तरफ से अगर इस तरह की मिसाइल या ड्रोन आते हैं तो इस तरीके से गोलाबारी हो रही है। अमित, आरएसपुरा में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जबरदस्त तरीके से गोलाबारी हो रही है वहां पे। क्या ये खबर आपके पास है? इस पे कोई अपडेट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये देखिए, इसको हम ऑफिशियल आधार पे नहीं बोल सकते, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं। और लेकिन जब हम सुबह भी आईबी पे थे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे थे, तो वहां पर भी किसी तरह की कोई हलचल ना हो इसलिए मुस्तैद थी, और लोग जो वहां थे बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हमारे साथ फोर्सेज है और हम उनके साथ हैं, और जो वो कहेंगे हम वो करेंगे। उसी तरह का माहौल था, क्योंकि जब हम वहाँ बिल्कुल पास सामने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कवरेज कर रहे थे तो वहाँ पर देख रहे थे कि कुछ ना कुछ हलचल है, क्योंकि यहाँ से जो पाकिस्तान के अंदर जो हलचल थी, हम बिल्कुल सियालकोट के पास थे, बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास थे, और वहाँ पर दिखाई दे रहा था कुछ ना कुछ हलचल है। ये लोग जो है कुछ ना कुछ हरकत कर सकते हैं, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही थी। सोर्सेज बता रहे थे। रहिएगा, मैं आपसे अपडेट और लूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि अमेरिका ने लाहौर में अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को अलर्ट किया है और उनसे कहा है कि तुरंत लाहौर छोड़ दें। उसके अलावा जो खबर आ रही है उसमें शहबाज शरीफ इस समय एक इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त यह है कि जम्मू में जो पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक करने की साजिश रची थी, उसको भारतीय सेना ने S-400, जिसे सुदर्शन कहा जाता है, उसने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान ने हिमाकत कर दी है। पाकिस्तान ने अपनी आफत बुला ली है, और ये तय मानिए कि अब उसके ऊपर आपदा आने वाली है। कल उसने 15 जगहों को टारगेट करने की कोशिश की थी। उसके बाद आज सुबह जो पाकिस्तान में हुआ सबने देखा। आज देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर यह है कि ये हमला करने के बाद पाकिस्तान में अब एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है, बैठक बुला ली गई है, क्योंकि ये बात पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस हमले का जवाब बहुत ही ज्यादा तगड़ा और बहुत ही माकूल दिया जाएगा। आज सुबह उसने इस बात को महसूस भी किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त इतना स्ट्रांग है, जिसने हर मिसाइल को, जो 8 मिसाइल्स पाकिस्तान की तरफ से चली थी, उनको खत्म कर दिया। और लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम आज सुबह भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान के पास अब अगर भारत की तरफ से हवाई हमले होते हैं तो उसको रोकने के लिए कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है। लेकिन इस वक्त अमित, आप रोड पर चल रहे हैं,
क्या कुछ वहां पर आपके पास मैसेजेस पहुंचे हो, लोगों से कुछ जानकारी मिल पा रही हो, शेलिंग को लेकर के कुछ जानकारी आ पा रही हो? देखिए अभी सोर्सेज के माध्यम से आ रही है कि कुछ ना कुछ तनाव कहीं ना कहीं चल रहा है और लोग भी एक मैसेज कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से निकले हैं और लोग लगातार जो वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वो सुबह भी कह रहे थे कि एक ना एक व्यक्ति ज़रूर यहाँ रहेगा। हालांकि वो क्योंकि उनके मवेशी वहाँ पर हैं, वो वहाँ पर जो है उसकी सुरक्षा के लिए एक ना एक व्यक्ति घर का आदमी रहेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो तनाव यहाँ चल रहा है। कंफर्मेशन जल्दी मिल जाएगी क्योंकि हमारे लोग वहाँ पर रजत के पास एक बार चलूंगा, लेकिन उससे पहले